प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज दो तरह के सोर्स आपको देखने होते हैं। प्राइमरी सोर्स में आपको सबसे पहले 4 चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहला मिलेगा आपको कुरान। कुरान को हम सब जानते हैं कि होली बुक ऑफ इस्लाम कहा जाता है, जो कि अल्टीमेट अथॉरिटी होती है इस्लामिक लॉ की। ठीक है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, उसमें डिवाइन कमांडेड, यानी कि जो कह सकते हैं हम ईश्वर के द्वारा, या फिर अगर मुस्लिम्स में कहते हैं तो अल्लाह के द्वारा जो कमांडेड्स दिए गए हैं, वो होली बुक ऑफ कुरान में लिखे हुए हैं। उसके बाद आता है सेकंड अपना हदीत। हदीत को हम सुन्ना भी कहते हैं या फिर अहदीस भी कहते हैं। ठीक है, ये 2-3 नाम से अपन इसको जानते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, उनकी सेइंग्स के बारे में है, उनके एक्शंस के बारे में है, और उन्होंने क्या क्या चीज़ें अप्रूव करी है उसके बारे में हदीत के अंदर या सुन्ना के अंदर कहा गया है। सुन्ना में या फिर हदीत की हम बात करें तो इसको 3 अलग अलग पॉइंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है सुन्नत उल क़वाल। उसमें ऐसा कहा है कि जो भी वर्ड्स प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा बोले गए थे, बताए गए थे, लोगों को समझाए गए थे, वो सुन्नत उल क़वाल के अंदर आता है। सुन्नत उल फ़ेल क्या होता है? सुन्नत उल फ़ेल का मतलब कंडक्ट ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद की जो लाइफ के जो कंडक्ट थे, जो एक्शंस थे, वो सुन्नत उल फ़ेल के अंदर आता है। और फिर तीसरा आता है आपका सुन्नत उल तहरीर। सुन्नत उल तहरीर में क्या होता है कि साइलेंस बाय द प्रॉफिट, यानी कि जिन चीज़ों के बारे में प्रॉफिट मोहम्मद ने कभी बात नहीं करी या फिर कभी कुछ नहीं कहा, वो उसके बारे में आपको सुन्नत उल तहरीर में मिलता है। ठीक है, तो हदीत के अंदर हमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है? सबसे पहले तो प्रॉफिट मोहम्मद की जो सेइंग्स थी वो है, इसमें एक्शंस हैं, अप्रूवल्स हैं। उसके बाद उसमें सुन्नत उल क़वाल, सुन्नत उल फ़ेल, सुन्नत उल तहरीर मिलती है। तीसरा आपका आता है इजमा। इजमा का मतलब होता है कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का मतलब सीधी सी बात है कि जो इस्लामिक स्कॉलर्स रहे हैं, ठीक है, उन्होंने जितने भी लीगल इश्यूज़ पे जो एग्रीमेंट हुए हैं, यानी कि जब भी कोई लीगल इश्यूज़ आया है उसको सोल्यूशन करने के लिए जो भी एग्रीमेंट हुए हैं, जो भी बात पे सब लोग सहमत हुए हैं, वो इजमा के अंदर आया है। ठीक है, और एक्चुअली वो उन चीज़ों को डील करते हैं जो डायरेक्टली कुरान और हदीत के अंदर डील नहीं हुई है, वो इजमा के अंदर आपको मिलेगी। फिर आता है फोर्थ वाला आपका कियास। कियास में एनालॉजिकल रीजनिंग्स होती हैं। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी इस्लामिक प्रिंसिपल को आपको अप्लाई करना है किसी भी लीगल इश्यूज़ पे या किसी भी इश्यूज़ पे या किसी भी सिचुएशन पे, तो आप क्या करोगे? जो अपनी रीजनिंग होती है, लॉजिकल रीजनिंग्स होती हैं अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल्स, उसको अप्लाई करोगे। वो सब चीज़ें कहाँ पे दी गई है? कियास